नीचे इधर आज हम एक्सरसाइज 6.3 पढ़ेंगे। 6.2 तक हमने कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। और 6.2 तक हमने डिवाइड पढ़ा था, 2 डिजिट्स वाला, 1 डिजिट वाला। आज हम 3 डिजिट वाले डिवाइड करेंगे। तो अब क्या करना है, सबसे पहले 4 की टेबल बोलनी है ना। 4 की टेबल इतनी बार बोलनी है कि या तो 4 आ जाए या 4 से कम है, लेकिन 4 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो 4 की टेबल में 4 ऑफकोर्स आता है ना, 4 1 जा 4। जितनी बार आएगा वो तो हम इधर लिखेंगे और जितना आ जाएगा उसके नीचे लिखेंगे। तो फिर क्या करेंगे, 4 में से यहाँ पे आपको सब्ट्रैक्शन करना है ना। पहले तो टेबल बोलना है, फिर जितनी बार आता है वो तो यहाँ लिखना है, और जितनी बार बोला हमने जो चाहिए वो आ जाता है तो उसके नीचे लिखना है। हमने 4 चाहिए था, 4 आ गया था, 4 के 4 नीचे लिख दिया। तो 4 में से 4 गया तो 0। इसी तरह से इस 4 को फिर क्या करना है, यहाँ पे उतारना है, इस जगह पे इसके पास 0 लिख के फिर उतारना। अगर यहाँ पे आप उतारोगे तो ये गलत हो जाएगा। पहले सब्ट्रैक्शन करना है, फिर आगे वाली संख्या के उसके पास में उतारना। अब वापस यहाँ पे डिवाइड करना है ना। टेबल बोलना है, 4 की टेबल में वापस 4 कितनी बार आता है, क्योंकि यहाँ 4 लिखा है। अगर अगली संख्या लिखी होती तो हम दूसरी बार टेबल बोलते, लेकिन वापस 4 लिखा है तो 4 की टेबल में 4 कितनी बार आएगा, अभी आया था ना 1, तो वापस 1 ही लिखेंगे हम। तो वापस 4 के नीचे 4 कितनी बार आया, 4 की टेबल 4 बार। इस तरह से 4 में से 4 गया तो वापस 0 ही आएगा। उसको भी वापस सब्ट्रैक्शन करते हैं ना। अभी क्या लिखा है 8, तो हम उसको यहाँ पे उतारेंगे है ना। और यहाँ पे हमने उतार दिया 8। यहाँ तक तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब ये संख्या है 3 डिजिट, तो हमने आता है। अब 4 की टेबल में 8 कितनी बार आता है, 4 1 जा 4, 4 2 जा 10, 4 2 जा 8। ये 4 2 जा 2 बार आ रहा है ना। जितनी बार टेबल बोलने पर आता है वो तो यहाँ लिखा जाता है, और जो आ जाता है वो उसके नीचे 4 2 जा 8। अब वापिस आपने सब्ट्रैक्शन करना है। 8 में से 8 गया तो 0, यानी आगे कोई संख्या ही नहीं है तो इसको उतारना ही नहीं। ये आपका डिवाइड कंप्लीट। इसी तरह से मैं एक और आपको बताती हूँ। 3 की टेबल में 9 कितनी बार आता है आपको लिखना है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 3 जा बोल कितनी बार आया, 3 बार आया, और 9 आ गया, जो आ जाता उसको उसके नीचे। अब 9 में से 9 गया तो कितने बचे, -0। अब आगे वाली संख्या को आपको इसके पास में उतारना है, सब्ट्रैक्ट करके उसके पास में उतारना है। और एक एक को उतारना है, दोनों को एक साथ नहीं उतारना है ना। आगे अब 6 उतार दिया। 3 की टेबल में 6 कितनी बार आता है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 6 भी आ गया। ये संख्या आनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं आना चाहिए। जो आपको दे रखा वही आना चाहिए, उससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं। अगर उससे ज़्यादा लिखोगे तो वो खराब हो जाएगा। 6 में से 6 माइनस करना है। अब 6 में से 6 किया तो 0, और ये 0 का 0। अब आपको क्या उतारना है, यहाँ पे 3 उतारना है इसके पास में, 0 0 के पास में ये 3, ठीक है। तो ये आपने 0 0 के पास में 3 उतार दिया, तो क्या होगा, 3 की टेबल में 3 कितनी बार आता है, 1 बार। 3 1 जा 3, ये 3 में से 3 गए तो वही 0 ही आएगा ना, 0, यानी शेषफल क्या हो गया, 0 0 0। तो इसका रिमाइंडर क्या आ गया, ये इसे रिमाइंडर बोला जाता है। मैंने आपको पहले ही बताया था। जब शेष जो बचता है ना पीछे 0 0 0 से रिमाइंडर बोला जाता है। और 3 में 963 को डिवाइड करने पर इसके क्वोटिएंट क्या आया, ये। और डिवाइडेड क्या है, डिवीजर, ये डिवीजर। तो आपको पता चल गया ना कि इसको इससे डिवाइड करने पर क्या आता है, ठीक है। इसी तरह से अब मैं आपको 2 और बता दूंगी 6.3 के, बाकी के सारे आपको ही करने हैं।
अब इसमें 4 की टेबल में 4 कितनी बार आता है ये आपको पता ही है। 4 1 जा 4, 4 में से 4 क्या है तो 0, इसको यहाँ उतारेंगे 8। और 4 की टेबल 8 बार बोलनी है। 4 की टेबल इतनी बार बोलनी है कि आपको 8 आ जाए। तो 4 की टेबल में 8 कितनी बार आता है, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। जितनी बार आएगा वो यहाँ पे और जितना आ जाता है 0 का 0, 8 में से 8 गया तो 0। अब यहाँ पे आपको क्या उतारना है, 4, आगे वाली संख्या उतारना है। ये 4 क्लियर हो गया, ये 8 यहाँ क्लियर हो गया। अब ये 4 यहाँ, 4 की टेबल में वापस 4 बोलना है। 4 1 जा 4, माइनस 4 में से 4 गया 0 0 0। तो ये आ गया इसका आंसर। इस तरह से 2 वाला करना है। 2 1 जा 2 की टेबल में 6 कितनी बार आता है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। तो कितनी बार आया, 1 2 3। जितनी बार आता है वो तो यहाँ लिखा जाता है, जितने आते हैं उसके नीचे लिखा जाता है। 6 में से फिर यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया जाता है। 6 में से 6 गया तो 0, इस वाली संख्या को और आगे वाली को नीचे उतारते हैं। 2 की टेबल में 2 कितनी बार आता है, 2 1 जा 2, ये 1 बार आता है ना। फिर सब्ट्रैक्ट करना है, 2 में से 2 गया 0 और ये 0 का 0। अब आपको यहाँ पे 4 उतारना है। 2 की टेबल में 4 कितनी बार आता है, 2 2 जा 4, ये सब्ट्रैक्ट 4 में से 4 0 0 और ये 0। तो डिवाइड करने पर इसके क्या आंसर आया, 312। तो ये आपके एक्सरसाइज 6.3 के कुछ सवाल तो मैंने करवा दिए। अब आप एक्सरसाइज 6.2 में 6.3 के पीछे 4 डिजिट वाली संख्या दे रखी है। देखो पहले तो आपको 3 डिजिट ही था, ये 3 डिजिट ही दे रखा था। अब आपके 6.3 में पीछे 4 डिजिट्स की डिवाइड करना है। पहले तो ये 3 था, अब 1 10 100 तक ही था, अब हम 1000 तक करेंगे। पहले हमने 3 डिजिट्स वाला किया था, 4 डिजिट्स है ना। आपके क्वेश्चन 2 है। अब 3 की टेबल कितनी बार बोलनी है, 9 आ जाए, कितना आएगा, 3 3 जा 9। 3 की टेबल में 9 कितनी बार आता है, 3 बार, ठीक है। ये 9 में से 9 गया 0 जी। अब यहाँ पे आप 9 उतार दोगे, वापस वही आएगा, 3 3 जा 9, ये 0। अब यहाँ पे 0 उतार दोगे तो 3 की टेबल में 0 यानी बहुत कम संख्या हो जाती है ना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि 3 की टेबल में दोनों संख्या एक साथ उतारेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने 19 उतार दिया। तो 3 की टेबल में 19 कितनी बार आता है ये देखना है अब आपको, ठीक है। तो 3 × 10 करेंगे तो 30, ये आपको पता ही है। 3 × 10 60, 20 करने पर, और 3 × 10 करने पर 19 आ गया ना ये। यानी 3 की टेबल में 90 कितनी बार आता है, जब कम संख्या होती है तो दोनों संख्या को एक साथ उतारा जाता है। अब 90 3 की टेबल में कितनी बार आता है, 10 की टेबल में 3 बार, तो 3 की टेबल में 90 कितनी बार आया, 10 बार। 3 10 जा 3 बार 30 बार। 3 की टेबल 30 बार बोलने में कितने आते हैं, 19। तो यहाँ पे 30, ये 90। अब 90 में से 90 गया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0। अब आपको यहाँ पे उतारना है 7। तो 3 की टेबल में 7 कितनी बार आता है, आता ही नहीं। 3 1 जा 3, 3 की टेबल में 7 आता ही नहीं। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 9 ज़्यादा आ जाता है। 3 2 जा 6, 7 में से 6 गया 1, तो इसका शेषफल क्या रह गया, 1, ये, ठीक है। जब अगर कम संख्या हो जाती है तो क्या करते हैं हम, दोनों को एक साथ उतार लेते हैं। अब यहाँ पे है 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। 3 की टेबल में 6 कितनी बार आता है, 2 बार। 6 में से 6 गया 0। अब यहाँ पे भी 0 ही गया, ये 0 आ रहा है। तो क्या करोगे, दोनों एक साथ उतार लेते हैं, दो संख्या को एक साथ कर लेते हैं, ठीक है। तो 3 की टेबल में 60 कितनी बार आता है, 20 बार आता है, 20।
और इसमें आप ऐसा भी करते हो, इस जीरो को यहाँ पे लिख लो, क्योंकि जैसे 6 में से 6 किया 0 और ये 0 बच रहा है, अब 0 आता ही नहीं 3 की टेबल में, तो क्या करोगे, इस 0 को यहाँ पे उतार देंगे। फिर 0 में से 0 किया तो 0, अब यहाँ पे आपको 3 उतारना है, तो यहाँ क्या करोगे, 3 की टेबल में 3 कितनी बार आता है, 1 बार, 3 1 जा 3, ये माइनस किया, 3 में से 3 गया 0, अब यहाँ पर उतारना आपको 9, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 9 में से 9 गया 0, ये 0। तो इस तरह से आपको ये सॉल्व करना है, और ये 2 डिजिट, ठीक है 60। तो ये आपका 3 डिजिट वाला कंप्लीट हो गया 0। अब हम कल एक्सरसाइज 6.4 करेंगे। ये सारा होमवर्क आप मुझे नोटबुक में करके सेंड करें, ओके।